आखिरकार चपाती बना दी तेरे भाई ने। कोई बिलीव नहीं करेगा, पूरा 1 साल तेरे भाई ने क्या क्या टेक्निक है, क्या क्या कॉपीज नहीं किए, फिर भी सही तरह नहीं बन रहे थे। कभी आटा गूंथते गूंथते क्या क्या हो जाता था, कभी आटा गूंथते गूंथते वो ज़्यादा नरम हो जाता, स्टिकी हो जाता था, फिर वो मुझसे हार्ड नहीं हो जाता था, तो मतलब वो उसको नॉर्मल हालत में लाना बहुत मुश्किल था। फिर आटा मार मार के और मार मार के डस्टिंग कर कर के फिर भी नहीं हुआ। अगर फिर आखिर में जब मैंने मुश्किल से गूंदना सीख लिया, डोव बनाना सीख लिया, उसके बाद फिर बेंचो मुझसे पराठा ना बने, क्योंकि वो जो था ना उसका भी टेक्निक होता है, उसका पराठे को कहते हैं ना सेकने में, उसको फ्लैट करने में, इसके अलावा उसके रोल्स बनाने में, उस जिस तरह लच्छा होता है ना लच्छा बनाने में। तो यार तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि मेरा जो ये सफ़र है ना, ये बहुत ही ओह बहुत ही मुश्किल गया है। मेरे पे पसीना आ गया। इससे एक चीज़ कंफर्म हो गई कि ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी का मतलब यही है कि आप एक चीज़ को करते जाएंगे ना, करते जाएंगे। क्योंकि मैंने ठान ली थी कि यार मैं ये करके छोड़ूंगा, मैंने ये पराठा बना के मैं सांस लूँगा। तो जब आप एक चीज़ करते जाते हैं नॉन स्टॉप उसके पीछे लगे होते हैं, तो वो लगता ये लगता दूर से कि नहीं कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा है। लेकिन जो बाहर से बंदा बैठा होता है ना, जो दूसरा आदमी देख रहा होता है, उसको पता चलता है कि भाई तुम कुछ बना रहे हो, थोड़े में इम्प्रूवमेंट आ रही है। जिस तरह अभी मेरी वाइफ है, मतलब उसको पता नहीं है, लेकिन उसको ये चीज़ों का पता नहीं है, वो डिफरेंट नेशनलिटी है ना, ज़ाहिरी बात। लेकिन उसको पता चल रहा था कि ये इम्प्रूव कर रहा है। जब मैंने लास्ट टाइम परसों जब एक पराठा बनाया, वो बड़ा क्रिस्पी बना, तो मुझे मज़ा नहीं आया, उसको मज़ा आ रहा कि भाई ये तो इतना ज़बरदस्त क्रिस्पी बना है, लाइक क्रिस्पी। उसका भी जब मैंने हल ढूंढा, तो उसका भी हल ये था कि जो उस क्रिस्पी को ख़त्म करने के लिए एक कपड़े के अंदर रख दो उसको, तो वो सॉफ्ट हो गया। आप देख रहे हैं हर स्टेप जो है ना एक मीनिंग होता है। बहुत छोटी सी चीज़, पूरी साल की मेहनत में एक कपड़ा रखना था, वो सॉफ्ट हो गया, उस कपड़े ने कमाल कर दिया। तो ये जो मेन चीज़ है ना, हमें जो इस बात की समझ नहीं आती कि यार ये इतना सब कुछ होने के बाद, इतना लंबा सफ़र होने के बाद कुछ नहीं मिला, ये सबसे गलत कॉन्सेप्ट है। ये सबसे तबाही लग मत, मैं बता नहीं सकता। जब मैं वो पराठा खाया ना, वो एक्सपीरियंस मुझे इतना 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 हाइपर दिया ना, क्योंकि वो फिर कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट आ गया ना, 1 साल बाद फाइनल प्रोडक्ट मेरे सामने आ गया। वो खुशी, वो अंदाज, वो सॉफ्टनेस, वो करारापन उसमें बता नहीं सकता यार, बता नहीं सकता। मैं अभी भी इतना खुश हूँ कि मैंने कल खाया है। तो भाई पसीने निकलते हैं मेहनत के काम में, ये मजाक नहीं है बहन। बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। लोग बोलते हैं ना, अक्सर लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये ऐसे चुटकी भर कर दूंगा मैं, सब कुछ आमने सामने करके चीज़ बन जाएगी। ना बाबा ना, बहुत आगे जाना पड़ता है। और मतलब ये है ना कि एक चीज़ मैंने इसको बनाते वक्त ये सीखा कि इंसान ये समझ रहा होता है ना कि यार मैं एक काम कर रहा हूँ ना, एक चीज़ मैं बना रहा हूँ, और उसको बनाते बनाते अंदर एक चीज़ भड़क रही होती है। एक मतलब अगर मुझसे कोई पूछे ना कि यार तुम पराठे के पीछे क्यों लगे हुए थे, रोटी के पीछे, मेरा जो मेन मकसद था रोटी था ना, तो मैं इसके पीछे क्यों लगे हुए थे, पूरे 1 साल क्यों लगे हुए थे? क्योंकि अंदर एक स्पार्क था। वो स्पार्क ये था कि मैं फिलीपींस में, और राइट ना फिलीपींस में रोटियां नहीं मिलती हैं, मतलब इम्पॉसिबल है। चावल भी वो मिलते हैं, वो जो स्टिकी राइस होते हैं वो बनते हैं, हमारी तरह वो लंबे लंबे राइस ग्रेन नहीं होता है। तो इस बार की वजह से मेरे अंदर एक चीज़ ये थी कि भाई तुम्हें रोटी खानी, क्योंकि हम लोग आदि हैं रोटी है भाई, पठान है, रोटी तो खानी है साला, रोटी खानी है, रोटी की तरह रोटी चपाती। तो जब वो चीज़ें मुझे चाहिए था अंदर से, मुझे तकलीफ़ हो रही थी कि भाई मुझे खाना है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, चावल हर दिन मैं कैसे खाऊंगा, उस बार की वजह से ये चीज़ मैं कंटिन्यूसली कर सका। ये देखें, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ये अगर मुझ में भूख, वो स्पार्क नहीं होती थी ना कि भाई यार मुझे बनाना ही है, क्योंकि अदरवाइज दिस इज अबाउट माई सर्वाइविंग, मैं सर्वाइव नहीं कर सकूंगा। एक किस्म की यार ये बात थी ना, रियलिटी थी ना, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था खाना पीने में, सब कुछ में।
तो मैंने कहा यार रोटी मैंने बनानी है, ये आखिर में कितनी बार फेल करूँगा, एक दिन मैं एक सक्सेस होऊंगा ये कन्फर्म था। कि मुझे पता था कि मैं सबसे बड़ा बेकार आदमी हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इस तरह पराठा बनाऊँगा, एक रोटी मैं बनाऊँगा इस तरह। इट्स अनइमेजिनेबल। बनाया कि नहीं बनाया, आपको तस्वीर भी दिखाई, थंबनेल में दिखाई कि रियलिटी है, किसी को इस पे भी प्रूव नहीं है, तो मैं बना के दिखाऊंगा, फुल वीडियो डाल के दूंगा, यकीन करो किसी को प्रूव नहीं है। और ये वो है कि तेरा भाई ऐसा भी प्रोफेशनल हो गया ना कि मैं कहता हूँ कमर्शियल कर दूंगा पराठे को अपने टकले पराठे। तो मैं कहना चाहता हूँ जो स्पार्क था ना मेरे अंदर वो यही था कि भाई मुझे रोटी लाजिम खानी पड़ेगी, मैं बगैर रोटी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उस स्पार्क की वजह से मुझे अंदर बार बार ये चीज़ आ रही थी कि बनाओ। यही चीज़ अगर हम अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में, अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई बोले यूट्यूब का क्या स्पार्क है, सिंपल मेरा स्पार्क ये है क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन, मुझे सीखना है अपने अंदाज को। इसमें हर एक चीज़ जो मैंने पिक, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें उर्दू क्यों पिक किया, हालांकि मेरी मदर टंग भी नहीं है, मदर लैंग्वेज भी नहीं, क्योंकि मुझे उर्दू में मज़ा आता है। वन स्पार्क। दूसरी बात, कैमरे के सामने क्यों, तुम इसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे क्यों डालना चाहते हो। नंबर फर्स्ट कि मेरे में मिस्टेक्स क्या हो रही हैं, लोग क्या बोलेंगे, या मैं खुद देख मुझे क्या फील हो रहा है। किसी और को मैं जब रेकमेंड करता हूँ कि यार देखो मैंने ये वीडियो बनाई, इस टॉपिक पर बनाई है, कैसा है ये एंगल, कैसा है अंदाज, कैसा है मेरा तरीका, क्या है, तो वो मुझे एडवाइस देगा कि हाँ यार इसमें ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ता है, मैं अपनी वीडियो शेयर करता हूँ दोस्तों को, उसको बोलता हूँ यार ये चीज़ देखो ये ठीक है, ना भी करो तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि अपने आप को मैं देख के इम्प्रूव करता हूँ, अपनी वीडियोस को थोड़ा सा देख के ना अपनी वीडियोस अपनी स्टाइल, और ये मैं जब बार बार करता हूँ ना एक्चुअली ये ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट होती है। मैं जब तकरीबन 50-60 वीडियोस डाल के ना, मैं उसके बाद जब वीडियो देखता हूँ अपनी, तो मुझे पता चलता है कि यस मैन अ बिग डिफरेंस। मैं बोल रहा ना, अगर आप मेरे पिछली वीडियोस देखे अभी तक पड़ी हुई है, मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकता, इट्स नॉट अबाउट, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था ना। मैं उसके पीछे बात करता, वीडियो कैमरा जो है ना मेरा फ्रंट का ओपन होता था, मैं बैक पे लगा होता था, बातें करता था। फिर मैंने बोले मैं वॉइस ओवर करता हूँ, मतलब फिर मैंने यहाँ तक हद तक आया क्योंकि इतना मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैंने कहा मैं कार्टून्स बना दूँगा। AI तो आ चुका था ऑलमोस्ट, लेकिन मैंने कहा कार्टून बना दूँ, लेकिन नहीं, मैंने ये सफ़र जारी रखा। बहुत लंबा सफ़र, 2 साल पुरानी बातें हैं मैं जो कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात। तब मैं बहरैन में था और मैं समंदर पे बीच पे जाता था, उधर मैं कुरान मजीद की ट्रांसलेशन करवाता था उसकी की हयात पे अक्सर, जो कि उस टाइम में बहुत ही मेल लगाव था मेरा, मतलब अभी भी है, लेकिन उतना अभी मैं मतलब अल्लाह माफ़ी दी मैं इतना सुनता नहीं हूँ। उसमें जो एक्चुअली जो मेन क्रक्स था ना वो मैं बताना चाहता, जो मैंने सीखा उस टाइम बहुत बहुत कुरान के बहुत करीब जाके, वो जो क्रक्स था ना वो ये था कि आप छोटी छोटी बातों को नहीं, जो मेन टॉपिक्स हैं ना उसको पकड़ो, कुरान का जो अंदाज है ना वो पकड़ो। तो मैं उस वीडियोस को बनाता था, वो बड़ा मज़ा आता था, बीच के ऊपर समंदर की तरफ मैं आज, अब देखे ना वो भी एक कमाल था। मैं इतना दूर क्यों जाता था कि वो मेरे रूम से काफ़ी दूर था, मुझे तकरीबन 25 या 20 मिनट लगते थे उस स्पॉट तक पहुंचते। तो मैं 20-25 मिनट लगा कि मैं उस स्पॉट पे पहुंचता था और उधर वीडियो बनाता था। ये क्यों, क्योंकि मैं फिर बोलना, मैं हमेशा उस फॉर्मूले को फॉलो करता हूँ कि जो मेरा दिल करे, जब मेरा दिल करे ना कि हाँ अब कर सकता है, तो फिर मैं शुरू करता हूँ। और वही वो पॉइंट होती है जो इंसान के अंदर से हमेशा ये आवाज़ आती है। देख अब लोग बोलेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, कसम खुदा की ऐसे होता है। अंदर एक आदमी बैठा होता है जो रियल तुम्हें समझता है। जो अक्सर बोलते हैं लोग कि अपने आप से बातें करो, मुझे अक्सर लोग बोलते क्या कर रहे हो तुम, मैंने कहा यार ये अपने से एडवाइस लेना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने आप से पूछिए कि भाई मुझे क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं चाय पीऊँ, मैं चाय किस तरह मुझे पसंद है, क्या डापे वाली आपके घर में मैं जिंजर गार्लिक सब कुछ डालता हूँ, ये दाल पत्ती दाल चीनी लंबा सब कुछ, वो मैं पीता हूँ, मुझे मज़ा आता है भाई। मुझे ऐसे लोग बोलते तू बाहर ढाबे पे क्यों नहीं खाता है, घर में क्यों तू ज़्यादा प्रेफर करता है। कसम होना कि जितना मुझे घर में बैठ के मूवी लगा के उसके सामने खाने में जो मज़ा आया ना, यू कैन नॉट इमेजिन। हो यही वो बात है कि ये चीज़ मैं करके अपनी पूरी ज़िंदगी को हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यार थैंक यू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ये खाना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टाइम दिया, मुझे चांस दिया कि मैं ये और भी बनाऊँ, मुझे चांस दिया कि मैं आज का दिन का शुक्र अदा करूँ कि मुझे आपने चांस दिया, मुझे आपने ये नेमत दी, ये खाना दिया, ये खुशबू दी, ये माहौल दिया।
ऑटोमेटिकली आप शुक्र अदा करेंगे। जब आप व्हेन यू आर ग्रेटफुल ना, ये इतनी बड़ी नेमत है। मैं बोलना आपकी जेब में 1 रुपया नहीं, मेरी जेब में कुछ नहीं है, जॉबलेस हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन इतनी खुशी है ना मेरे पास कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। मैं भूखा नंगा सो जाता हूँ, ऐसे ऐसी रातें आती हैं मेरे पे, मुझे भूखा सोना पड़ता है। मैं मीठा कुछ खा लेता हूँ, मतलब क्योंकि मैं ऐसा टाइम पे मेरे पे आया कि मैं वीकनेस की जगह से बेहोश हो गया। लेकिन अगेन आई टोल्ड यू ना, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि मैं उस चीज़ को फॉलो करो। बस ये स्पार्क, ये जो देख रहे हैं चिपचिपाहट, इस चिपचिपाहट को जाना मेरी जान, कि मुझे क्या चाहिए। अगर मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ तो मैं कैसे अपने अंदाज से करूँगा। प्लीज़, मुझे पता है गलतियाँ इंसान करेगा, सीखो भी साथ में, लेकिन मैं फिर बोल रहा कि आपको अपनी चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज आप किसी और को फॉलो करेंगे, किसी और को फुली फॉलो करेंगे ना, इन द एंड ज़ीरो रिजल्ट है। तो ये बात याद रखें कि नंबर 1 अपने आप से पूछें, नंबर 2 उस चीज़ को फॉलो करें कि जो आपको मज़ा आए। जैसे आप उसको फॉलो करेंगे, अंदर से स्पार्क आती जाएगी, आप ऑटोमेटिकली कि भाई करो करो। आप बोलेंगे नहीं आज नहीं करो, नहीं करो, मज़ा आ रहा है यार, क्या मज़ा आ रहा है। तो वो जब आप करेंगे मज़ा आ रहेगा, वो चीज़ आपकी रूटीन में आ जाएगी। जैसे वो आपकी रूटीन में आ जाएगी, उससे एक तना बड़ा दरख्त बन जाएगा। आपको समझ आने से पहले ही पहले सब कुछ आबाद हो चुका होगा। इसी तरह मेरे पराठे की मिसाल बस ले, पराठा 1 साल से लगा होता, नहीं बन रहा था, नहीं बन रहा था। हर बार वो बीवी बोलती थी, दोस्त बोलते, क्या कर रहा है यार, तुझसे नहीं बनेगा, क्या कर रहा है, तुझसे नहीं बनेगा। बना दी ना बेंचो, बना दी ना पराठा, दिखा भी दिया, और अभी और प्रूफ भी दिखाऊंगा।